पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात पिछले साल और उससे पिछले साल से बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ। इस ट्रेन में तकरीबन 440 के करीब मुसाफिर मौजूद थे। इन हमलों के हवाले से अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद के एक इंस्टीट्यूट पिप्स के मुताबिक बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर खुसूसन बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में 119% इजाफा हुआ है। 119 और इस फीसद इजाफे की वजह से आप देखें तो इस सूबे के अंदर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और सोशल अनरेस्ट पैदा होता है। 18 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए। उसके अलावा मार्च 2024 में औरत सुसाइड बॉम्बर बन के लोगों को शहीद करती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है बीएलए और बलूचिस्तान पर। तो जहां तक की बात करें बलूचिस्तान और बीएलए की, तो ये काफी न्यूज में आ रही है आजकल। और रिसेंटली जाफर एक्सप्रेस की भी बात काफी न्यूज में फैली थी, पाकिस्तान में नहीं इंडिया में भी बहुत फैली थी। और है ना, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के तो वैसे भी इन दोनों देशों के जो रिलेशन है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। बलूच इससे हम लोगों के दिमाग में ये आता है कि बलूचिस्तान में चल क्या रहा है और ये जो बीएलए वो क्या चाहती है और क्या है। तो चलिए पहले हम वीडियो देख लेते हैं, फिर करेंगे उसके बारे में बात। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। 11 मार्च की सुबह 9 बजे एक ट्रेन जिसका नाम जाफर एक्सप्रेस था, कोयटा से पेशावर अपने 1600 किलोमीटर रास्ते की तरफ गामजन थी कि बोलान पास क्रॉस करते हुए अचानक एक अंधेरी टनल्स में धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। ड्राइवर को इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मजबूरन ट्रेन को रोकना पड़ता है कि इतने में कुछ मुसल्ला लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं और मासूम लोगों को और ट्रेन के अमले समेत ड्राइवर को यरगमाल बना लेते हैं। जी हाँ नाजरीन, ये किसी मूवी का सीन नहीं, ये बात पाकिस्तान के एक सूबे बलूचिस्तान की है जहाँ पे बीएलए का राज है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात पिछले साल और उससे पिछले साल से बढ़ते ही जा रहे हैं। इस ट्रेन में तकरीबन 440 के करीब मुसाफिर मौजूद थे। इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए आखिरकार पाक फौज को मैदान में उतरना पड़ा, लेकिन उनको भी सूरत हाल को काबू करने में अगली शाम लग गई। बीएलए के लोगों का कहना था कि वो उस वक्त तक इन मुसाफिरों को रिहा नहीं करेंगे जब तक उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता। उनकी डिमांड्स में सरे फहरिस्त ये डिमांड थी कि उनके सियासी कैदी, उनके मिसिंग पर्सन्स और वो लोग जो कि बलोच एक्टिविस्ट्स हैं, उनको बाइज़्ज़त रिहा नहीं किया जाता बग़ैर किसी शर्त के। नाजरीन, ये एक ऐसा मसला है जो कि ना सिर्फ बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए एक सवालिया निशान है। बीएलए के बढ़ते हुए हमले, बीएलए की तारीख क्या है, बीएलए अचानक से इतनी ताकतवर कैसे होने लगी और हुकूमत बीएलए को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई। इस सारी सूरत हाल को जानते हैं और देखते हैं कि इसका पस मंज़र क्या है। सबसे पहले इस सारी सूरत हाल के पस मंज़र को जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि बलूचिस्तान के अंदर सेपरेटिस्ट मोमेंट्स का आगाज़ कब से हुआ और कैसे हुआ। बलूचिस्तान पाकिस्तान का आबादी के हिसाब से कम तरीन मगर एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है। ये पाकिस्तान का 1948 में हिस्सा बना और तब से ही आज तक इस सूबे के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जारी रही हैं। इन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स का एक ही मोटो रहा है, इनकी एक ही डिमांड रही है। उनका कहना ये होता है हमेशा कि बलोच लोगों को उनके हुकूक नहीं दिए जाते। उनके हुकूक ना देने से मुराद ये होता है कि वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं उनका फ़ायदा लोगों को नहीं बल्कि फेडरल हुकूमत अपने आप को पहुँचाती है। अच्छा। वहाँ पे इतने ज़खायर मौजूद हैं, इतने मिनरल्स मौजूद हैं, लेकिन लोगों को उनको फ़ायदा नहीं दिया जाता। जैसे कि सी पैक और गवादर आने के बाद फेडरल गवर्नमेंट इकनॉमिकली और ताकतवर होती जा रही है, जबकि बलूचिस्तान के हालात इकनॉमिकली, पॉलिटिकली और एजुकेशनली कम से कम तरीन होते जा रहे हैं। सेपरेटिस्ट का कहना यह है कि ये जब भी अपनी आवाज़ उठाते हैं तो इनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है और उनके लोग गुम कर दिए जाते हैं। सीपैक और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स पर भी इनके हमले काफ़ी देखे गए हैं पास्ट के अंदर। ये वो लोग हैं जो कि
चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के सख्त खिलाफ हैं। उसकी वजह यह है सर फहरिस्त कि जैसे ही इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान सूबे के अंदर बढ़ेगी तो इनके बकौल फेडरल हुकूमत और मजबूत होगी, और सीपैक और गवादर पोर्ट इनके लिए कॉन्फ्लिक्ट का और बहुत बड़ा ज़रिया है। उसकी वजह यह है कि उससे फेडरल हुकूमत अपने ज़खायर जो इकनॉमिक मफाद है वो हासिल करेगी, और बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको राइट्स मुहैया नहीं किए जाते। पिछले कुछ वक्त से देखा जाए तो बलूचिस्तान के अंदर इन हमलों की तादाद बढ़ चुकी है। इन हमलों के हवाले से अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद के एक इंस्टीट्यूट पिप्स के मुताबिक बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर खुसूसन बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में 119% इजाफा हुआ है। 119 और इस इजाफे की वजह से आप देखें तो इस सूबे के अंदर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और सोशल अनरेस्ट पैदा होता है। इन हमलों को अगर देखा जाए तो कलात में 2024 में 18 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए। उसके अलावा मार्च 2024 में औरत सुसाइड बॉम्बर बन के लोगों को शहीद करती है। उससे अगर और पीछे चला जाए तो 2022 में शारी बलोच कराची यूनिवर्सिटी के अंदर चाइनीज़ की गाड़ियों के आगे जाके सुसाइड बॉम्बिंग करती है। इनके तरीक़ेकार वक्त के साथ साथ इनोवेट होते हैं। कभी ये सुसाइड बॉम्बर्स का इस्तेमाल करते हैं, कभी ये एडवांस वेपनरीज का इस्तेमाल करते हैं, कभी ये इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इनको इंटेलिजेंस शेयरिंग मुहैया कहाँ से होती है? क्या इनको सपोर्ट अफ़गानिस्तान करता है, क्या इनको सपोर्ट इंडिया करता है, या इनकी सपोर्ट ईरान की तरफ से आती है? नाजरीन, ये सारी बातें हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हवाले से, और देखा जाए तो हमें इन चीज़ों का पता चलता है कि ये लोग सोशल मीडिया का भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रोपेगेंडा मेकिंग की जाए। ये सोशल मीडिया के थ्रू अपने लोगों को, नौजवानों को इस तरीके से मफलूज बनाते हैं कि उनको उनके राइट्स के ना मिलने के हवाले से आगाही देते हैं, और उन्हें ये बताते हैं कि बैड गवर्नेंस के ज़िम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट है। उन्हें ये बताते हैं कि यहाँ पे जो इनस्टेबिलिटी है इस सब चीज़ों का जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट को ठहराते हैं, और साथ में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और वो लोग जो मिसिंग पर्सनस हैं, इन सारे इश्यूज़ को हाईलाइट करके ये BLA वाले ये तासुर देते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ही सख्तियाँ फेस करते हैं। इससे लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो नौजवानों के सेंटिमेंट्स हैं, बलूचिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, उनके सेंटिमेंट्स इनको गेन होते हैं। अगर आप इनके लीडरान को देखें तो इनके लीडरान भी पढ़े लिखे लोग थे, जो कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे, जो कि पहले पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा थे। बाद में जब उनको ये मसाइल बताए गए प्रोपेगेंडा मेकिंग के थ्रू, जब उनको ये मसाइल हाईलाइट करवाए गए, तो उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ के BLA में रिक्रूट होना शुरू हो गए। इसका ताल्लुक असल में नवाब खैर बख्श मरी के घराने से था। बालाज मरी ने इस तहरीक की लीड संभाली, लेकिन 2007 में उसको कत्ल कर दिया गया। 2006 में इस तहरीक ने नवाब अकबर बुगटी के कत्ल के बाद और जोर पकड़ा। पहले मरी कबीला इस तहरीक को लीड कर रहा था, लेकिन बाद में बलोच नौजवानों ने इस तहरीक को संभाला। बशीर ज़ेब बलोच अब इस तहरीक के सरबराह हैं, लेकिन उनसे पहले असलम बलोच, जो कि 2018 में कत्ल कर दिए गए, वो इस तहरीक के सरबराह थे। 2010 में इस तहरीक ने एक सुसाइड बॉम्बिंग स्क्वाड बनाया, जिसका मकसद ये था कि लोगों को जाके सुसाइड बॉम्बर्स के थ्रू मार दिया जाए। 2018 में अपने बेटे को रिक्रूट किया ताकि वो जाकर चाइनीज़ के ऊपर इस सुसाइड बॉम्बिंग स्क्वाड के थ्रू हमला करें, और सुसाइड बॉम्बिंग स्क्वाड का नाम मजीद ब्रिगेड था। BLA पहले सिर्फ पाइपलाइंस और इंडिविजुअल्स को टारगेट किया करती थी, लेकिन अब इनके मामलात इनोवेट हो चुके हैं। इन्होंने ट्रेन्स और मिलिट्री बेसिस को तक टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि इन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग स्क्वाड बनाई थी, ये वक्तन फ़वक्तन अपनी स्ट्रेटजीज़ को इनोवेट करते हैं ताकि मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानात मुल्क को पहुँचाए जाएँ और अपनी डिमांड्स को एक्सेप्ट करवाया जाए। BLA का कहना यह है कि उनको अपनी एक खुद मुख्तार हुकूमत दी जाए। BLA की सपोर्ट, BLA की फंडिंग अभी तक अनक्लियर है, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक ये बताया जाता है कि इनको सपोर्ट अफगानिस्तान से और अमूमी तौर पे इंडिया से आती है, जो कि इनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो बलूचिस्तान के अंदर जो कोल माइंस मौजूद हैं, वहाँ से
कोल माइनिंग करके और स्मगलिंग करके, ड्रग ट्रैफिकिंग करके ये अपना पैसा कमाते हैं। उसके साथ ही साथ रैंसम, किडनैपिंग और दीगर ऐसे मामलात जो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को ब्रेक करते हैं, ये सारे मामलात अपनाते हैं और अपने फंड्स लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इनके हवाले से अगर आपको बताया जाए तो बीएलए के जो वेपन्स हैं वो बहुत इनोवेट हो चुके हैं, और सोर्सेस के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिका ने वेपन्स छोड़े थे वो भी इनके पास हैं और वो इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट फ़ोन्स, वेपन्स, एसएमजीज, रॉकेट लॉन्चर्स, आरपीजीज, ये सारे तमाम वो चीज़ें हैं, वो वेपनरीज हैं जो कि अमेरिका छोड़ के गई थी अफ़गानिस्तान के अंदर, और बीएलए के पास उनका एक्सेस पहुंच चुका है। उनका एक्सेस पहुंचने के ज़िम्मेदार जाहिर सी बात है अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद वो लोग हैं, अफ़गानिस्तान की वो हुकूमत है जो कि टीटीपी को सेफ हेवन्स प्रोवाइड करती है। नाजरीन, टीटीपी का मोटिव चाहे कुछ और हो, लेकिन बीएलए को सपोर्ट करना उनका मोटिव बन जाता है क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर इनस्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत अब तक बीएलए को कर्ब करने में इफ़ेक्टिव साबित क्यों नहीं हो पाई? इसकी चंद वजूहात हैं, और उन चंद वजूहात में से कुछ वजूह ये भी हैं कि बीएलए इतनी मजबूत हो चुकी है कि उनका जो कमांड स्ट्रक्चर है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। तो ये थी वीडियो, और आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव भी थी, लेकिन सीरियसली काफी देख के बुरा भी लगा कि वहाँ के जो यूथ है उसको ये लगता है कि उनके जो हक है उनको दबाया जा रहा है। और ये भी बात बहुत शॉकिंग है कि वहाँ पे 6 सीएम चेंज भी हो चुके हैं, और वहाँ के जो लोगों को ये लगता है ना कि जैसे उनके जो राइट्स है उनको नहीं मिल रहा है, जो वहाँ के जो उस जगह के जो मिनरल्स है उसकी जो प्रॉफिट है वो उनको नहीं मिल रहा है, उसके उसके जो सरकार फायदा उठा रही है। तो उसके लिए कोई उनको अच्छे कदम उठाने चाहिए। ये टेररिज्म की तरफ जाना तो बिल्कुल सही नहीं है, ये तो औरों के लिए भी ही एक तरीके से नुकसानदायक है और उनके लिए भी है। तो उसके लिए उनको कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए। तो गाइज ये था मेरा रिएक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगी, और आप भी इस बारे में क्या सोचते हैं आप भी मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।